Good morning, students. Welcome to online political science class. Again, we are moving towards the same chapter, that is chapter 4, executive. So, I have started up many areas of executive. The other day, I have done president. So, I have done about the definition of president, who is president, how he comes to power, and I have taken up one of the functions of president, that is executive functions. So before going to the other area today, other function, let me remind you who is president. President is the first citizen of India. He is the nominal executive in India because he does not sit in the parliament or in any house. Okay. So the other day I have done executive. We have seen there that he is the chief commander of the defense forces. He is taken up many areas where some consent is needed. Okay, he has taken up many areas where some consent is needed, and that consent is given only by the president. Okay, and he appoints many higher dignitaries, including the prime minister and the council of ministers. So let's start today with another function, that is legislative powers. Okay, so before taking up this one, I must remind you that president does not sit in the parliament. I have told you, मैंने ये बोला कि प्रेसिडेंट हाउस में नहीं बैठता. ओके, सो वो नहीं बैठता, फिर भी उसका लेजिस्लेटिव पावर है. तो ये क्या है, चलो स्टार्ट करते हैं. देखो यहाँ पे मैंने लिखा है प्रेसिडेंट summons and prorogues the parliament. The president summons and prorogues the parliament. summon और prorogue ये तो शब्द जो है, इसका मतलब क्या है? कॉलिंग ऑफ द सेशन. इंडिया में 2 सेशन होता है. ओके, अधिवेशन इसको बोलते हैं. 2 सेशन के जो होता है, वन इज देखो मॉनसून एंड वन इज विंटर सेशन. ओके, मॉनसून सेशन एंड विंटर सेशन. एक होता है बारिश के महीने में, एक होता है ठंड की महीने में. तो ये जो सेशन जब बैठता है 15 डेज या फिर 1 मंथ के लिए जब बैठता है, तो वो उसका जो कॉलिंग, उसका जो डेट, उसका जो फास्ट इंफॉर्मेशन देने का काम कौन करता है? बाय द प्रेसिडेंट. ही इनवाइट्स फॉर द मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट टू कम एंड ओपन अप द सेशन फॉर दैट पर्टिकुलर टाइम. ठीक है, तो सुमन एंड प्रोरोग्यू मीन्स दिस थिंग. इसके बाद मैंने लिखा है यहाँ पे, देखो कि ही कैन डिसॉल्व द लोकसभा. तो लोकसभा को डिसॉल्व करना, जैसे कि अगर सोच लो 5 इयर्स खत्म हो गया किसी एक प्राइम मिनिस्टर का, तो 5 इयर्स का टर्म्स खत्म होने के बाद प्राइम मिनिस्टर जाके प्रेसिडेंट को बोलेगा कि हमारा टर्म खत्म हो गया, यू कैन नाउ ब्रेक डाउन दी लोकसभा. तो ब्रेक डाउन का मतलब हो गया कि अभी के लिए आप काट ऑफ कर दो, लोकसभा नहीं होगा थोड़े दिन के लिए. क्यों नहीं होगा? क्योंकि प्राइम मिनिस्टर्स पावर इज ओवर 5 इयर्स के साथ. अभी इलेक्शन होगा एंड अगेन न्यू प्राइम मिनिस्टर विल कम इनटू बीइंग. ओके, तो डिसॉल्व मतलब ब्रेकिंग अप ऑफ द लोकसभा टाइम. ठीक है, जिसका तब थोड़ा दिन के लिए प्राइम मिनिस्टर नहीं होगा एंड इलेक्शन विल बी हेल्ड. ओके, सो नेक्स्ट वन इज he nominates 12 members to Rajya Sabha and 2 members from Anglo-Indian community to Lok Sabha. 12 members to Rajya Sabha. वो खुद से कोई भी 12 इंसान को वो नॉमिनेट कर सकता है. Who are experienced people, like they came from different, जैसे कि आर्टिस्ट लोग हैं, फिल्म स्टार्स लोग हैं, या फिर कोई कहीं पे कोई डॉक्टर है, या फिर कोई लेक्चरर है, प्रोफेसर है. ओके, फ्रॉम डिफरेंट फील्ड उनको खुद प्रेसिडेंट नॉमिनेट कर सकता है मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट में आने के लिए. ओके, दे कैन बिकम मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट इन राज्यसभा बाय लाइक कॉलिंग बाय द प्रेसिडेंट. ओके, जो प्रेसिडेंट उनको इनवाइट करेगा कि आप मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट हो जाओ, आपको नॉमिनेट किया गया है. और नॉमिनेट कौन करता है? प्रेसिडेंट. ओके, फ्रॉम डिफरेंट फील्ड, जिन्होंने कभी कुछ काम कर लिया, बहुत अच्छा वाला कुछ आगे से काम कर लिया, उसके बाद दे आर नॉमिनेट. जैसे कि फिल्म स्टार अगर होगा, तो फिल्म स्टार ने फिल्म कर लिया बहुत साल के बाद, और वो सब खत्म होने के बाद अगेन दैट पर्सन केम टू द मेंबर्स ऑफ लोकसभा, सॉरी राज्यसभा. ओके, उसके बाद 2 मेंबर्स फ्रॉम एंग्लो इंडियन कम्युनिटी टू लोकसभा. एंग्लो इंडियन कम्युनिटी का मतलब हो गया, एंग्लो मतलब हाफ इंडियन हाफ फॉरेनर. तो ऐसे अगर कोई इंसान है इंडिया में, तो 2 मेंबर्स को वो खुद से नॉमिनेट कर सकता है. ठीक है, नेक्स्ट देखो, ही एड्रेसेस एंड सेंड्स मैसेजेस टू पार्लियामेंट. नाउ ही एड्रेसेस,
मैंने आपको बोला पार्लियामेंट में वो नहीं बैठता है, तो वो मैसेजेस सेंड कर सकता है और वो एड्रेस भी कर सकता है। जब सेशन का फर्स्ट डे होगा ना, मानसून सेशन हो या विंटर सेशन हो, जब फर्स्ट डे होगा तो उस फर्स्ट डे में वो जाके इनॉग्रेल स्पीच दे सकता है। स्टार्टिंग जब डे होगा उसका इनॉग्रेल स्पीच कैन बी गिवन अप बाय द प्रेसिडेंट। ओके, नेक्स्ट देखो, ही एक्सरसाइजेस वेटो पावर्स ऑन बिल्स। ये इंपॉर्टेंट पावर है। प्रेसिडेंट का बहुत सारा पावर नहीं होता है, ओके, जरा पावर नहीं होता, लेकिन यहाँ पे बिल पे बहुत सारा पावर है प्रेसिडेंट का। तो ही कैन एक्सरसाइज वेटो पावर। वेटो पावर मतलब प्रेसिडेंट बहुत अनलिमिटेड पावर यूज कर सकता है ऑन दी बिल। जब हमारा बिल पास होता है ना हाउस में, तो उसमें वो अपना वेटो पावर यूज कर सकता है। ओके, तो अनलिमिटेड वेटो पावर दैट इज खुद एक्सरसाइज बाय दी प्रेसिडेंट। तो यहाँ पे देखो कितने वेटो पावर्स है। यहाँ पे देखो, नंबर 1 एब्सोल्यूट वेटो, विथ होल्डिंग असेंट टू दी बिल। अगर कोई बिल पास किया, पास करने के बाद वो खत्म होने के बाद, स्टेप बाय स्टेप खत्म होने के बाद, दैट वाज फाइनली सेंड टू दी प्रेसिडेंट। जो हमेशा होता है कि बिल पास होने के बाद पार्लियामेंट में इट गोज टू दी प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट के में जाने के बाद में ही विल साइन अप एंड देन दैट बिल बिकम्स ए लॉ। तो कभी कभी ऐसा हो सकता है कि वो विथहोल्ड कर सकता है, वो विथहोल्ड करके थोड़ा दिन के लिए रख सकता है बिल को। ओके, एंड दैट पावर इज नोन एज क्या? एब्सोल्यूट वेटो पावर। नेक्स्ट वन इज सस्पेंसिव वेटो, रिटर्न्स बिल फॉर रिकंसिडर बाय पार्लियामेंट। ओके, तो वो कोई भी बिल को रिटर्न कर सकता है, और भेज सकता है फिर दोबारा, और बोल सकता है आप थोड़े थोड़े जगह को आप फिर मॉडिफाई करो या फिर चेंज करो। तो उसका मतलब हो गया रिकंसिडरेशन। फिर रिकंसिडर करो, इस जगह को आप ठीक करो क्योंकि ये जगह ठीक नहीं है, सही नहीं है अकॉर्डिंग टू हिम। ठीक है, नेक्स्ट वाला देखो, पॉकेट वेटो, ही कैन कीप द बिल फॉर इंडिफिनिट टाइम। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा नहीं गया है कि आप बिल को कितना टाइम रख सकते हो। प्रेसिडेंट कैन कीप द बिल फॉर हाउ मेनी डेज। तो यहाँ पे वो कभी कभी इंडिफिनिट टाइम के लिए बिल को रुक के रख सकता है उसको। ओके, दैट इज नोन एज पॉकेट वेटो। So these are the 3 absolute power that is used by the president, जिसको बोलते हैं वेटो पावर। वो किसके ऊपर उस पावर को यूज कर सकता है? वो अपने बिल के ऊपर में, तो पार्लियामेंट से जो बिल आता है उस बिल के ऊपर वो यूज कर सकता है उसको। ठीक है, तो दिस इज ऑल अबाउट लेजिस्लेटिव पावर्स। अच्छा, इसमें लास्ट में एक रह जाता है जो ये बहुत इंपॉर्टेंट भी है और कभी कभी काम भी आ जाता है। बहुत टाइम में ये प्रेसिडेंट ने यूज करके रखा है होगा। तो ये देखो मैंने लिखा है यहाँ पे, ही कैन इश्यू ऑर्डिनेंसेस। अभी ऑर्डिनेंस क्या है? ऑर्डिनेंस क्या चीज है? बिल तो पता है, लॉ तो पता है, ऑर्डिनेंस क्या है? ऑर्डिनेंस भी लॉ ही है, एक तरह की लॉ ही है। तो ये लॉ कब बनता है? जब लोग सेशन में नहीं बैठते। ओके, पार्लियामेंट में जब सेशन नहीं होता और सोच लो तो अचानक से फ्लड आ गया कंट्री में, या कुछ नेचुरल क्लेमिटीज हो गया, या फिर अचानक वार आ गया, अगर कुछ अनफोर्सिन सिचुएशन, कुछ प्रॉब्लम हो जाता है कंट्री में, तब एक लॉ बनता है। ओके, इमरजेंसी मीटिंग कॉल करके एक लॉ बनता है। प्राइम मिनिस्टर, कैबिनेट मिनिस्टर, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर एंड द प्रेसिडेंट। तो उसमें ऑर्डिनेंस होता है। ओके, ही कैन कॉल अप एंड ही कैन मेक ए बिल। तो वो जो मेकिंग ऑफ द बिल इन टाइम्स ऑफ इमरजेंसी जब होता है, कोई कॉन्फ्लिक्ट, कुछ टाइप का झमेला में होता है जब, दैट इज नोन एज ऑर्डिनेंस। ठीक है, तो दीज आर द पावर्स ऑफ द प्रेसिडेंट which he exercises in the sphere of legislative. ओके, तो लेजिस्लेटिव बोलने से आप सोच सकते हो कि ये तो लॉ के बारे में है, लेकिन यहाँ पे लॉ के बारे में है, वो इसको यूज भी कर सकता है, लेकिन वो पार्लियामेंट में बैठ के नहीं करता ये सब। ठीक है, आप इसको याद रखना। अच्छा, दिस इज ऑल अबाउट लेजिस्लेटिव पावर्स। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।